हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और फाइनली बीपीएससी का प्रिपरेशन करके आप अच्छे से एग्ज़ाम दिए होंगे। और आज हम लोग इस लेक्चर में कट ऑफ एनालिसिस के ऊपर डिस्कशन करेंगे और पेपर का नेचर कैसा है और कट ऑफ कितना जा सकता है इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। और आगे की रणनीति यानी कि जो जब नेक्स्ट जो बीपीएससी का एग्ज़ाम होगा प्रीलिम्स का, उसके लिए आपको क्या रणनीति रखनी होगी उसके ऊपर भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहले हम आज जो एक पेपर देखने के बाद जो एक डिटेल एनालिसिस जो करने के बाद जो कंक्लूज़न में जो मुझे मिला है वो मैं आपसे शेयर करूंगा कि कंक्लूज़न में इस पेपर को देखने के बाद आगे की भी आपकी स्ट्रैटेजी में क्या चेंजेस होने चाहिए वो भी उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये जो पेपर था फाइनली इस बार का जो पेपर था, ठीक है, 69th बीपीएससी प्रीलिम्स का, इस बार के पेपर में आप ये देखेंगे कि अराउंड 35% टू 40% जो पेपर था ये यूपीएससी के पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, यूपीएससी के पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, 35 टू 40%। ठीक है, तो एक इसका इम्पैक्ट ये होगा कि कट ऑफ कितना लोअर लेवल तक जाएगा। हम उसके बहुत सारे रीजंस को देखेंगे। तो एक तो यूपीएससी के पैटर्न पे क्वेश्चन पर पहली बार ऐसा क्वेश्चन पेपर सेट किया गया। ठीक है, मैंने इससे पहले एक वीडियोस में मैंने आपको पहले ही अवेयर कर दिया था कि इस बार का पेपर में बहुत कुछ ज़बरदस्त कुछ सेटिंग होने वाला है। और मैंने उसमें आपको ये भी बोला था कि प्रीवियस ईयर यूपीएससी के क्वेश्चंस के ऊपर आप प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है कि यूपीएससी से इन्फ्लुएंस बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। आप वहाँ पे वीडियोज आके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो एक तो ये रीज़न हो गया। दूसरी बात, ये सबसे जो मेजर जो फैक्टर है 1/3 नेगेटिव मार्किंग। ठीक, ये सबसे सेकंड सबसे फैक्टर, पहला फैक्टर ये हो गया, सेकंड फैक्टर ये हो गया। ठीक है, और दूसरी बात है नंबर ऑफ सीट। नंबर ऑफ सीट कितना है? ठीक है, नंबर ऑफ सीट भी ये फैक्टर मायने करेगा कि कट ऑफ कितना जाएगा। नंबर ऑफ अपीयरिंग स्टूडेंट, नंबर ऑफ अपीयर स्टूडेंट। ठीक है, सीट हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट, और इसके बाद एक होता है नंबर ऑफ इजी क्वेश्चन। नंबर ऑफ इजी क्वेश्चन, ठीक है, नंबर ऑफ इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। ठीक है, ये बातें हो गई। तो नंबर ऑफ इजी क्वेश्चन, नंबर ऑफ अपीयर स्टूडेंट, नंबर ऑफ सीट, नंबर ऑफ इसमें नेगेटिव मार्किंग और यूपीएससी के पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं मिल के यूपीएससी के जो कट ऑफ डिसाइड करेंगे वो मैं आपको फाइनली आपके सामने रख देता हूँ कि यूपीएससी के कट ऑफ क्या क्या होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर आगे की रणनीति के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो जो जनरल का जो कट ऑफ होगा, जनरल मेल के लिए जो कट ऑफ होगा वो आपका 82 नंबर से लेकर 87 नंबर के बीच में होगा। ठीक है, ये मार्क्स है। ठीक है, इसी तरह से फीमेल के लिए क्या होगा, फीमेल यानी जनरल फीमेल के लिए कितना होगा, तो 77 से लेके 81 के बीच में होगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस मेल के लिए क्या होगा, तो 78 से लेके 82 के बीच में। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए कितना होगा कट ऑफ, तो आप देखेंगे 76 से 82। ठीक है, 76 से 80। ठीक है, 82 नहीं होगा, 76 से 80 क्वेश्चंस या मार्क्स बोल सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार आप यदि देखेंगे EBC मेल के लिए यदि आप देखेंगे तो 79 से 83 के बीच में कट ऑफ जाएगा। उसी प्रकार EBC फीमेल के लिए यदि आप देखेंगे तो ये आपका कट ऑफ जाएगा 73 से लेकर 76। और SC के लिए जो कट ऑफ जाएगा 70 प्लस, जिसके भी मार्क्स से वो प्रिपरेशन कर सकता है। ST के लिए आपका जो कट ऑफ होगा 65 प्लस होगा, और जो फिजिकली जो हैंडीकैप हैं उनके लिए जो कट ऑफ होगा वो आपका होगा 55 प्लस। ठीक है, तो ये मेरा कट ऑफ प्रेडिक्शन है कि आप इस कट ऑफ के रेंज में हैं तो आप बीपीएससी का प्रिपरेशन कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपका जो स्ट्रैटेजी होना चाहिए, जो नेक्स्ट आगामी जो प्रीलिम्स है उसके लिए आपको यूपीएससी का मैक्सिमम क्वेश्चंस पे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और उस प्रैक्टिस के साथ साथ जो और भी जो सराउंडिंग में आपकी जो स्टेट हैं उनके भी क्वेश्चंस पेपर को आपको सॉल्व करके जाना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके उसके अलावा भी आपको बहुत कॉन्सेप्चुअल, बहुत अच्छे तरीके से आपको डिटेल एनालिसिस करके भी आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। सिर्फ हल्के फुल्के पढ़ाई से नहीं होगा, बल्कि आपको वर्टिकल स्टडी करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल स्टडी बंद करना पड़ेगा।
ठीक है। बाकी आप अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करिए, उनको भी बताइए कट ऑफ प्रेडिक्शन को लेके। बाकी ये बताइए वीडियो कैसा था। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।